Hello students. In today's class I am going to discuss very important unit of class 12 physics, current electricity. बच्चों इस यूनिट में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। पहला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम लोग करंट। करंट को स्मॉल आई से या कैपिटल आई से लिखते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बच्चों करंट कहते हैं। I इक्वल टू क्यू बाई टी, यूनिट होगा कूलम पर सेकेंड या एम्पियर। आप चाहो तो डिफिनीशन लिख सकते हो सुन करके। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अगर टाइम इंटरवल छोटा हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फार्मूले को, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अगर करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है और आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट निकालनी तो ये फार्मूला यूज़ करना है। इस फार्मूले से आपका एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकलता है। फार्मूला कोई भी है बच्चों, यूनिट वही निकलेगा, कूलम पर सेकेंड या एम्पियर। एम्पियर को हम लोग कैपिटल एस लिखेंगे। एक छोटा सा प्रॉब्लम इस पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक कंडक्टर में चार्ज दे रखा है, टाइम पर डिपेंडेंसी इसकी 3t⁴ प्लस 4t² माइनस 2t प्लस 6। पूछा गया है फाइंड, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये, फाइंड करंट I एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, चार्ज पता है तो करंट निकालने के लिए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो I इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू। डी बाई डी टी ऑफ क्यू की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है 3t⁴ प्लस 4t² माइनस 2t प्लस 6। डिफ्रेंशिएट करते हैं, आपको पता ही है डिफ्रेंशिएशन करते समय ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई होता है, डी बाई डी टी हट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 12t⁴। पावर को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, पावर इस माइनस कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये डी बाई डी टी इसका भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8t⁴। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस 2 इंटू 1 2t⁴ प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होता है। 6 एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो I की वैल्यू निकल गई बच्चों 12t² प्लस 4t माइनस 2, 12t³ प्लस 8t माइनस 2, t⁴ की वैल्यू होगी 1। पूछा किस टाइम पर गया है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पूछा गया है, तो t की वैल्यू 2 सेकेंड यहाँ पर रख देंगे। तो I की वैल्यू निकल आएगी 12 इंटू 2⁴ प्लस 8 इंटू 2 माइनस 2। तो फाइनली बच्चों ये 8 हो जाएगा। 12 9 जा 12 9, 12 इंटू 8 सॉरी 12 इंटू 8 प्लस ये हो गया 16 माइनस 2, 12 96 96 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 14, ये हमारा हो जाएगा 14। तो ये सॉल्व करके बच्चों आएगा 6 4 10 हो गया, 9 1 10 1 11 110 एम्पियर। तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर करंट की वैल्यू 110 एम्पियर आ गई बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग किसी भी कंडक्टर में करंट की फ्लो का मैकेनिज्म समझेंगे। तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे लाइक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम एंड मीन फ्री पाथ। तो मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर। mechanism of flow of current through a conductor।
मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर। बच्चों हम यहाँ पर एक बैटरी ले लिए, बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव। यहाँ पर हमने एक की लगा लिया, ये एक प्लग की है, डॉट लगाने का मतलब की ऑन है। इससे हमने एक कंडक्टर को जोड़ रखा है। बच्चों ये जो हम लेफ्ट में वायर्स बना रहे हैं ना, ये भी कंडक्टर ही है, बस इसी कंडक्टर को थोड़ा सा हम यहाँ पर थिक करके बनाएंगे, थोड़ा इसके साइज़ को मैग्नीफाई कर देंगे, समझना थोड़ा आसान होगा। तो ये हमने इसी कंडक्टर थोड़ा बीच में थिक कर दिया। बच्चों जैसे ही कंडक्टर कहा जाता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इंसुलेटर कहने का मतलब दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर नाम से ही क्लियर है, मॉडरेट है। उसके पास हाई टेम्परेचर पर दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, या इम्प्योरिटी मिलाने पर भी चार्ज कैरियर उसमें क्रिएट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। जब सेमीकंडक्टर पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक कंडक्टर है, इसके क्रॉस हमने एक बैटरी जोड़ दी। तो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के कारण यहाँ पोटेंशियल हाई होगा और यहाँ पोटेंशियल लो होगा बच्चों। तो आपको पहले यूनिट्स में बताया जा चुका है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसा एक इलेक्ट्रॉन पर हो रहा होगा वैसा सब पर हो रहा होगा। तो जैसे ही हम बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, इस कंडक्टर के लेंथ के क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस बैटरी के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर, फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। फोर्स कितना लगता है बच्चों? Q इंटू ई। फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, Q इंटू ई। आप चाहो तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई लिख दो, इंटू कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें मास को इधर कर देना चाहिए लेफ्ट में। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा। बच्चों जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, रास्ते में इसके इसी कंडक्टर का अंदर जो आयंस हैं उनको मैं थोड़ा अलग से दिखा रहा हूँ, यही कंडक्टर है। तो ये इलेक्ट्रॉन इन आयंस से टकराता है। क्यों आयंस बने हैं? इन्हीं एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन आएगा टकराएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये फिर से मूव करके दाएं बाएं से, लेफ्ट राइट से कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, ये आगे बढ़ता रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट और डिफरेंट एटम आयन से टकराएगा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे मूव करता रहता है। बच्चों जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है, उस वेलोसिटी का एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है, जिसको v सफिक्स डी से लिखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें एक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Drift velocity, the average velocity with which electrons move in the direction opposite to the current is called drift velocity. लिखिए मेरे साथ साथ, the average velocity with which electrons move in the direction opposite to the current is called drift velocity. is called drift velocity. इसको v सफिक्स डी से लिखते हैं बच्चों। और है वेलोसिटी
तो इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों मीटर पर सेकेंड। इसी में से रिलेटेड एक और टर्म आता है बच्चों, मीन फ्री पाथ। दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन जो एवरेज डिस्टेंस मूव करता है उसको हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं। लैम्डा से लिखते हैं इसको। बोर्ड एग्जाम में इसकी भी डेफिनेशन पूछी जा चुकी है बहुत बार। मीन फ्री पाथ, द एवरेज डिस्टेंस traveled by electron between two successive collision is called mean free path। नेक्स्ट इससे रिलेटेड बच्चों एक टॉपिक है रिलैक्सेशन टाइम। तो ये मीन फ्री पाथ की यूनिट मीटर होगी, डिस्टेंस है तो। नेक्स्ट टॉपिक है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को टॉ से लिखते हैं। टॉर्क वाला टॉ मीन्स वही नोटेशन है जो टॉर्क में यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसे ही सिंपल है बच्चों, द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। द एवरेज टाइम taken by electron between two successive collision is called so मतलब रिलैक्सेशन टाइम। तो यूनिट इसका बच्चों क्या होगा, सेकेंड। थोड़ा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर जो कंडक्टर है, यही एग्जांपल ले लेते हैं जो पीछे डायग्राम बना रखा है। ये कंडक्टर है, इसमें जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एटम्स और आयन से टकराता रहता है। तो उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट धीरे धीरे। एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में कुछ डिस्टेंस मूव करता है। कभी वो डिस्टेंस कम होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लैम्डा 1 है, अगली बार लैम्डा 2 है, नेक्स्ट टाइम लैम्डा 3 है, तो ऐसे ही लैम्डा n तक है। तो मीन फ्री पाथ लैम्डा हो जाए बच्चों लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 डैश 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 लैम्डा n बाई n। तो मीन फ्री पाथ आप ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कुछ टाइम लगता है। मान लो कभी टाइम t1 लगा, कभी t2 लगा, कभी t3 लगा, तो आप इसका भी मीन निकाल सकते हो। तो वो जो मीन निकालोगे वही रिलैक्सेशन टाइम टॉ होगा। रिलैक्सेशन टाइम टॉ t1 plus t2 and so on up to tn by n। तो इस तरह से हम रिलैक्सेशन टाइम निकाल सकते हैं और इसका यूनिट होगा बच्चों सेकेंड, क्योंकि है तो टाइम ही, टाइम इंटरवल। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जाननी जरूरी है, तो ये कि इस समय ये बैटरी या सेल, अभी तो इसको बैटरी कहेंगे, अगर केवल एक यहाँ पर यूनिट होती तो सेल कहते हैं, डिस्चार्ज हो रही है। तो डिस्चार्ज होने में इसकी एनर्जी कम हो रही है। तो इस समय
करंट का डायरेक्शन सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आउटसाइड द सेल है, मतलब सेल के या बैटरी के बाहर फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल है करंट का डायरेक्शन। पर करंट पूरी सर्किट को कंप्लीट करेगी तो इनसाइड द सेल इस समय करंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट फ्लो हो रहा है। मतलब जब सेल ये डिस्चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है आउटसाइड द सेल। इनसाइड द सेल इट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट के अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और सेल के अंदर फ्रॉम हायर टू लोअर। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन बच्चों करंट के डायरेक्शन में लिया जाता है। रियल में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि वो न्यूक्लियस में है, लेकिन फिर क्यों बोला जाता है कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट? बहुत सिंपल है समझना इसको। वही कंडक्टर में दोबारा बना दिया। देखो बच्चों, जिन एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गए वो आयन बन गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन आस ही पास है, ये पॉजिटिव चार्ज आयन और इलेक्ट्रॉन है तो न्यूट्रलाइज्ड है, चार्ज दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, ये भी न्यूट्रलाइज रहेगा। ये डॉट इलेक्ट्रॉन है, ये भी दिखाई नहीं पड़ेगा, तो चार्ज दिखता नहीं है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आया, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, तो पॉजिटिव चार्ज लगता है जैसे इधर फ्लो हो रहा है along the direction of flow of current. So you can say outside the cell or battery the direction of flow of current is taken from positive to negative, that is from higher to lower potential, and direction of flow of positive charge is also taken along the direction of flow of current, but the direction of flow of electron is opposite to the current. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं करंट से रिलेटेड जिसको हमेशा ध्यान में रखना बच्चों। लेकिन वही अगर हम किसी सेल को चार्ज कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर कोई बैटरी है या सेल है और इसको हम किसी एक्सटर्नल सोर्स डीसी सोर्स से जोड़ दें, एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं आर बीच में, एक की भी लगा दे रहे हैं की, और इसको हम किसी सोर्स से जोड़ दें, ये एक डीसी सोर्स है, ये भी डीसी सोर्स कहलाता है, लेकिन उससे पावरफुल एक डीसी सोर्स हमने यहाँ पर जोड़ दिया जो इसके अंदर करंट फ्लो कराए। जस्ट अ मिनट, जो बच्चों इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये ज़बरदस्ती इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये इस समय चार्ज हो रहा है। दिस बैटरी और सेल इज बीइंग चार्ज्ड। तो इस समय जो करंट का डायरेक्शन है सेल के बाहर वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। मैंने बोला सेल के बाहर, तो बाकी सारे कन्वेंशन वैसे ही रिवर्स हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों कि सेल चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे, वो है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेरे साथ साथ लिखिए टॉपिक, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। current and drift velocity. Relation between current and drift velocity. रिलेशन होता है बच्चों I इक्वल टू एन ई ए वी डी। पहले रिलेशन लिख दे रहा हूँ मैं, फिर डिराइव कर दे रहा हूँ। रिलेशन होता है I इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। I है बच्चों करंट
एन यहाँ पर है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हैविंग वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये रिलेशन इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। इसका डेरिवेशन देखो बच्चों, तो वही एक सेल ले लेंगे। तो ये हमने एक सेल बना लिया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, एक की लगा लिया, की को ऑन कर दिया। यहाँ बनाएंगे एक कंडक्टर, मान लीजिए कंडक्टर की लेंथ है स्मॉल एल और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए ए है। इस सेल के कारण इस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है आई। इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो हो रहा होगा वही बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या लिखते हैं बच्चों, वी डी, वी सफिक्स डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। देखते हैं, बहुत सिंपल है। लेट स्मॉल एन, सिंगल इंटू कॉमा लगा दिया, बी द number of free electron in per unit volume, in per unit volume. Let capital N be the total number of free electrons in this conductor. So capital N equal to small n into volume. Capital N equal to small n into volume. वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। इस कंडक्टर का सिलेंड्रिकल शेप का है, किसी भी शेप का हो, अगर रेगुलर कोई शेप है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ से निकाल सकते हैं। तो कैपिटल एन इक्वल टू हो गया बच्चों एन ए एल। ये हो गया इस कंडक्टर के अंदर पाए जाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या टोटल। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, हमने एक कंडक्टर लिया है जिसकी लेंथ मान लिया एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है, इसकी लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो इसका वॉल्यूम हो गया बच्चों ए इंटू एल। पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मान लिया हमने स्मॉल एन है। पूरी इस कंडक्टर में, इस कंडक्टर का नाम रख दे रहे हैं पी क्यू। लेट कैपिटल एन विद द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर, मीन्स पी क्यू जो कंडक्टर है उसके अंदर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमने मान रखी है कैपिटल एन। तो कैपिटल एन हो जाएगा बच्चों स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू लेंथ के इक्वल। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया एन ए एल। अब टोटल चार्ज इसके अंदर कितने होंगे वो निकाल सकते हैं, फ्री चार्ज क्यू इक्वल टू एन ई फार्मूले से। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई, तो एन इलेक्ट्रॉन पर क्यू इक्वल टू एन ई। क्वांटाइजेशन चार्ज में फार्मूला पढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो Q को कॉपी कर लिया, कैपिटल N की वैल्यू यहाँ से नोट कर लेते हैं, यहाँ पर N A L इंटू ई। इक्वेशन नंबर इसको मान लिया 2। बच्चों चार्ज इसके अंदर का पता चल गया टोटल जो फ्लो होने वाला है N A L इंटू ई। कितना टाइम लगेगा, कोई इलेक्ट्रॉन अगर Q पॉइंट से P पॉइंट तक जाए तो कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम। टाइम की वैल्यू हो जाएगी बच्चों टाइम इक्वल टू लेंथ बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी लेंगे,
इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। तो टाइम पता है, चार्ज पता है, अब बस निकालना क्या है, करंट। आई इक्वल टू क्या बच्चों, क्यू बाई टी। तो क्यू की वैल्यू है एन ए एल इंटू ई बाई टी की वैल्यू है एल बाई वी डी, एल बाई वी डी। टी की वैल्यू बच्चों एल बाई वी डी। तो एल से एल कैंसिल, ये एल से एल कैंसिल कर दिया मैंने। तो जो बचा उसको नोट करते हैं, वी डी ऊपर चला जाएगा, एन ए ई और वी डी ऊपर चला गया, वी डी। तो फाइनली करंट का फार्मूला आ गया बच्चों, एन ई ए इंटू वी डी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। वेरिएबल्स याद कर लीजिए बच्चों अभी मेरे साथ साथ। आई है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पॉइंट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वी डी है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एन को फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं, या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पॉइंट वॉल्यूम। इसको याद रखना बच्चों, यही भूलता है बच्चों को। अगला टॉपिक है बच्चों करंट डेंसिटी। बहुत सिंपल टॉपिक है करंट डेंसिटी, ये चैप्टर ही आसान है बच्चों। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को बच्चों जे से लिखते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी को जे से लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का सिंबल बना लेते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए, रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। एक बार और बोलता हूँ, ratio of current flowing through a conductor to the area of cross section is called current density, J equal to I by A। यूनिट होगा बच्चों एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस डायरेक्शन इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कंडक्टर में किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आपको किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट डेंसिटी का डायरेक्शन जानना है, तो वहाँ पर देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो का, सॉरी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन किधर है। समझते हैं यहाँ से। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आया, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो होके यहाँ आया। तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का जो भी डायरेक्शन होगा बच्चों, वही करंट डेंसिटी का डायरेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसको J इंटू ए को I लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन वेक्टर J डॉट डी ए इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट I। तो कुछ एक प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें दे रखा था, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। एरिया वेक्टर दे रखा है, मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, तो आप उसका डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये फार्मूला यूज़ करके आप इस तरह के न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। आगे के वीडियोज़ में मैं डिस्कस करूँगा इसको बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो ये हो गया हमारे बच्चों करंट डेंसिटी। इस इज वेक्टर क्वांटिटी, इस डायरेक्शन इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ
पॉजिटिव चार्ज। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, इसका भी रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। J इक्वल टू NEAVD पढ़ाया था अभी, सॉरी J इक्वल टू I/A पढ़ाया था अभी, I/A, I की वैल्यू NEAVD रख दिया भाई, एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल। तो करंट डेंसिटी का एक और फार्मूला आ गया, इसको भी याद रखिए, NE इंटू VD, NE into BD. So this is the formula for current density in terms of drift velocity. अब बच्चों आते हैं कुछ और बेसिक टॉपिक इस चैप्टर के पढ़ते हैं। उसमें से एक टॉपिक है बच्चों रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। रेजिस्टेंस तो आपने 10th में भी पढ़ रखा है, रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो बच्चों इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन की बात करोगे तो यही बोलूँगा, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और अगर क्वांटिटेटिव डेफिनेशन लिखोगे तो वो होगा रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस को भी लिख दिया, टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, R इक्वल टू V/I। फिर से सुनिए और डेफिनेशन लिख लीजिए रेजिस्टेंस की। ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन कहलाती है, क्वांटिटेटिव और एग्जाम में यही लिखना होता है, बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो। रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, R इक्वल टू V/I। यूनिट क्या होगा बच्चों, वोल्ट पर एम्पियर, तो V/I या ओम। ओम को कैसे लिखते हैं बच्चों, ओमेगा लेटर से। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई ओम। एक और टॉपिक है कंडक्टेंस, CONDUCTANCE। कंडक्टेंस को C से लिखते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। आप सुन सुन के लिखिए डेफिनेशन, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। सो C इक्वल टू 1/R, C इक्वल टू 1/R। फॉर्मूला भी याद कर लीजिए अभी पढ़ते पढ़ते। बच्चों पढ़ते समय केवल लिखो नहीं, केवल समझो नहीं, थोड़ा याद भी करो। ये एक्सपेरिमेंट हमारे प्रोफेसर्स ने हम लोगों के साथ किया था और उसके कारण हैबिट बन गई थी, क्लास में बहुत सारी चीज़ें याद कर लेते थे। तो इसलिए मैं भी आपके साथ ये रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि पढ़ने के साथ साथ याद भी करते रहिए जितना हो जाए। C इक्वल टू 1/R। अगर यूनिट ऑफ C की बात करो आप, यूनिट ऑफ C तो 1/ओम हो जाएगा, ओम इनवर्स, इसको MHO भी बोलते हैं, मो। एक और फार्मूला बन जाएगा, R इक्वल टू V/I होता है, तो ये I ऊपर चला जाएगा, I/V हो जाएगा। तो यहाँ से यूनिट एम्पियर पर वोल्ट भी हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बच्चों अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बच्चों अभी इसी वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, अभी स्पेस है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, SPECIFIC, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो साथ साथ टॉपिक लिखिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो से लिखते हैं बच्चों, रो।
इसकी डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, इसको लिखिए पहले। डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के रेशियो को हम लोग बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो एक बार और डेफिनेशन बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको भी यहाँ पर मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कहाँ गया ये इक्वेशन नंबर 1। इसके साथ थोड़ा सा इसकी अदर फॉर्म निकालते हैं। रो इक्वल टू, मान लो कोई कंडक्टर है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V लगा रखा आपने और उसकी लेंथ L है, तो E इक्वल टू V/D होता है फॉर्म बच्चों, तो E इक्वल टू V/L हो जाएगा। J इक्वल टू क्या होता है, I/A होता है। थोड़ा मैनेज करिए तो V/I को एक साथ रखिए और ये A/L हो जाएगा राइट साइड में। तो V/I क्या होता है बच्चों, R रेजिस्टेंस अभी बताया था। तो रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा R इंटू A/L। यहाँ से अगर यूनिट ऑफ रो सोचें आप, यूनिट ऑफ रो, तो ध्यान से देखिए, R की यूनिट ओम, मीटर स्क्वायर A की यूनिट और नीचे मीटर, तो ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, तो ओम मीटर हो गया इसकी यूनिट, रो की यूनिट। तो ये फार्मूला भी याद रखिएगा और इस फार्मूले से जो यूनिट ऑफ रो आया, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो क्या है बच्चों, ओम इंटू मीटर। इसी फार्मूले से एक और फार्मूला बना लेंगे जो आपको 9th-10th में पढ़ाया जाता है। यहाँ से R के लिए फार्मूला बनाइए। R के लिए R इक्वल टू हो जाएगा बच्चों रो इंटू L/A। तो देयरफॉर हम एक बार और लिखते हैं फार्मूले को, R इक्वल टू रो इंटू L/A। R क्या है बच्चों इसमें, रेजिस्टेंस, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का दूसरा नाम रेजिस्टिविटी है। L लेंथ है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है बच्चों। अब इससे हम रो को फिर से डिफाइन करेंगे बच्चों, ध्यान सुनिएगा। इफ L इक्वल टू 1 यूनिट हो, 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर, एरिया इक्वल टू भी 1 यूनिट हो, तो R इक्वल टू बच्चों रो इंटू 1/1, यहाँ से करोगे तो 1 ही आएगा, R इक्वल टू रो। तो यहाँ से रो को डिफाइन कर सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एक और डेफिनेशन ये भी लिख लीजिए बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, अनदर डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो राइट डाउन दिस हेडिंग, अनदर डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। It is the resistance of the conductor having unit length and unit area of cross section. डिटेल में बोलते हैं इसको, specific resistance of a material of conductor is equal to the resistance of the conductor having unit length and unit area of cross section. फिर से सुनिए, specific resistance is equal to the specific resistance is equal to the resistance of the conductor having unit length and unit area of cross section. Student, it is the characteristic property of the material of the substance. आप इसको भी लिख सकते हैं इस सेंटेंस को, it is the characteristic property of the material of the substance and its value, specific resistance value, does not depend on the dimension of the conductor. आप इसको ऐसे सुनिए, ध्यान समझिए बच्चों, कि अगर किसी कंडक्टर का लेंथ 1 यूनिट लें, 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ले लें, तो उसका जो रेजिस्टेंस आता है वही उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। आपके पास जैसे मान लीजिए कॉपर वायर है, उसके अलग अलग लेंथ के
आपने अलग अलग एरिया क्रॉस सेक्शन के डिफरेंट वायर्स ले लिए, तो आप देखोगे कि हर एक क्रॉस सेक्शन, हर एक वायर का रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सबका सेम आएगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। डायमेंशन मीन्स लेंथ और एरिया पर इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। हाँ, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अगला टॉपिक है बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जो भी मैंने बातें पीछे बताई उसको आप वीडियो को पॉज करके सुन के ध्यान से लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को सिग्मा से लिखते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। राइट डाउन, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। अगर इसकी यूनिट लिखोगे ना, यूनिट ऑफ सिग्मा अगर लिखोगे तो क्या आएगा बच्चों, 1/ओम मीटर, ऊपर जाके हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को MHO भी लिख सकते हो, MHO मीटर इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट हो गई। इसके अदर फॉर्म भी लिख सकते हो, सिग्मा इक्वल टू लिखा मैंने 1/ρ, इस फॉर्मूले से देख लो, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। रो क्या होता है बच्चों, E/J, रो इक्वल टू E/J। तो फाइनली सॉल्व करके J/E हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार लिख लेते हैं पहले, सिग्मा इक्वल टू J/E। सिग्मा क्या है बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, J है करंट डेंसिटी, E है इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर J इक्वल टू हो जाएगा बच्चों सिग्मा इंटू E, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। J है करंट डेंसिटी, सिग्मा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी कहते हैं इसको, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर J इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर E। वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा वेक्टर J इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर E। इस फार्मूले को बोलते हैं बच्चों ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको बोलते हैं हम लोग ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, बाकी बच्चों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।